मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब आपका। कुंडी साहब, आज एक बार फिर से मुलाकात हुई नून लीग की और MQM की, और ये इत्तेहाद आप लोगों के मुखालिफ बन रहा है। एजेंडा है इस इत्तेहाद का कि सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 सालों से लूट मचा रखी है, ना अंदरूने सिंध के आवाम का ख्याल किया, ना कराची के आवाम का आप लोगों ने ख्याल किया, तो इस 15 साल हुक्मरानी का जो हिसाब है वो इस इंतखाबात में 2024 में वो आपसे लेंगे। तो कितना खतरा महसूस कर रहे हैं आप लोग इस इत्तेहाद से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, PMLN ने पहले भी इत्तेहाद जब बनाया था और वो आए थे तो हमने उनको वेलकम किया, और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने भी अपनी एक खिताब में उनको और पार्टी लीडरशिप ने हमने वेलकम किया। हर सियासी जमात का एक जमहूरी हक है कि वो इस मुल्क में हर सीट पे इलेक्शन लड़े, इत्तेहाद करे, सीट एडजस्टमेंट करे, जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करें। हमने उनको वेलकम किया कि वो MQM के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, GDA के साथ कर रहे हैं, जिसके साथ भी कर रहे हैं वो करें। लेकिन ये बात करना कि सिंध में लूट मार की है उसके हिसाब लेंगे, हिसाब के लिए अपने इदारे होते हैं। हमने अगर बकौल इनकी लूट मार की, हम मुल्क छोड़ के तो नहीं गए, हम तो इस मुल्क में रहे हैं। हम तो हमेशा एहतसाब के लिए तैयार रहे हैं, हर वक्त रहे हैं। हमने तो कभी भी ऐसी चीज नहीं की, और हम मुल्क में ही रहे हैं। हमने मुल्क से जो है बाहर नहीं गए हैं, किसी बहाने से भी बाहर नहीं गए, और हम आवाम के अंदर ही रहे हैं। और जो चीजें रही, देखें इस वक्त भी अगर आप देखें सिंध की जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, चाहे NICVD की बात करें, SIUT की बात करें, गवर्नमेंट में रिवर ट्रांसप्लांट है, पाकिस्तान के हर कोने से लोग सिंध इलाज करने के लिए आते हैं। ये पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम करते हैं कि सिंध हो या पंजाब हो या KP हो या बलूचिस्तान हो, कश्मीर हो या GB हो, हमारे आप मुझे बताएं कि कौन से सूबे में लोग जाते हैं इलाज की नजर से, सिंध में ही जाते हैं। हमने जो है 20 लाख लोग, एक नारा था PTI का कि हम 1 करोड़ जो है वो 50 लाख नौकरी और 1 करोड़ घर, या जो भी था 50 लाख घर थे, 1 करोड़ नौकरी थी, हम बनाएंगे। लेकिन हमने प्रैक्टिकली सलाह में बताया हम 20 लाख घर के मालकाना को गरीब खवातीन को दे रहे हैं। हमने फलाही प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो किस्त थी वो 7,000 से 9,000 कर दी। हमने उसके जो है वो उसको बेनिफिशरीज को बढ़ाया। हमने ये चीजें की हैं, और बाकी जो है हमने जो जिस तरीके से हमने वहां पर जो है फ्लड में काम किया, सबके सामने है। हम कहते हैं कि हम अपना अमालनामा अपना जो है वो अवाम में लेके जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो बार बार इलेक्शन की बात करती है। कोई भी जमात, चाहे जो आज इत्तेहाद हो रहे हैं, उनमें से कौन सी जमात इलेक्शन की बात करती है? वो तो कहते हैं जितने भी डिले हो, हमें टाइम मिल जाए, जो भी है जो भी वो कहते हैं वो करें। अवाम ने इंतसाब करना है, बिल्कुल करना है। हम अवाम में जा रहे हैं, अवाम ही फैसला करेगी। माजी में भी हमारे खिलाफ इत्तेहाद बने हैं, अब भी बन रहे हैं, बनने दें, इसमें अगर अवाम ने फैसला करना, इतना कॉन्फिडेंस है आप लोगों को, तो फिर क्यों किंग्स पार्टी, लाडला प्लस, क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर शोर मचा रही है? अवाम के वोटों से फैसला होने तो फिर अवाम को करने दें। देखें, ये चीजें बिल्कुल हमने सिर्फ वो एक बताया है, और हमने हमेशा प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद भी इलेक्शन लड़ा है। हम कहते हैं कि जो सलूक मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अच्छी बात है, हमें उससे कोई वो नहीं है कि हम कहते हैं कि क्यों हो रहा है। लेकिन हम कहते हैं इस मुल्क में साबिक 5 वज़ीर-ए-आज़म और भी घूम रहे हैं, जिनमें 2 PMLN से भी उनका ताल्लुक है। क्या वो सलूक उनके साथ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो फिर तो लाडलापन डेफिनेटली है। फिर अगर जो चीज 2017 या 18 में PTI के चेयरमैन के लिए गलत थी, आज अगर वो मेरे साथ या आपके साथ या किसी और के साथ हो रहा है, वो उस वक्त भी गलत है। अगर हम एक चीज कहें कि वो आपके लिए गलत है और वो मेरे लिए ठीक है, तो ये चीज नहीं होती। जो चीज आपके लिए गलत है तो मेरे लिए भी गलत है, जो आपके लिए ठीक है वो मेरे लिए भी ठीक है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपके लिए जो चीज लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर चले PTI मचाए, समझ में भी आता है, लेकिन आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर क्यों मचा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है आप लोगों के लिए? आप लोगों को क्या जलसे नहीं करने दिए जा रहे? हाँ, तहरीक इंसाफ की बात करें, उनके लिए हर रास्ता इस वक्त बंद है। वो रैली भी करने जाएं तो वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। उनको फ़िलहाल कुछ करने की इजाज़त नहीं है, उनको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों को क्या रुकावटें हैं? जलसे नहीं करने दिए जा रहे, मीटिंग्स नहीं करने दी जा रही, कहाँ लोगों को आपके पकड़ा जा रहा है? क्या हो क्या रहा है आप लोगों के साथ जो आप लोग ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है PTI पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, इसमें 2-3 चीजें, जैसे मैंने सलूक का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है, बाकी प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं हो रहा। इससे पहले हमारे पंजाब के दोस्तों ने रिजर्वेशन शो की कि जी पंजाब में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है वो PMLN के दोस्तों के कहने पे हो रही है। अगर वाकई जल्द से इतना कामयाब था तो मियां साहब ने क्यों नहीं कहा इलेक्शन होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, ताकि ये जलसे की जो अवाम जो जिस तरीके से रिस्पॉन्स है, जिस तरीके से वो क्लीन स्वीप पंजाब में कर रहे हैं, तो उसको हम वोटों में कन्वर्ट कर लें। उनको पता है कि वोट मिलने नहीं है, जलसे तो हो जाते हैं।
लिहाजा इस चीज को भी उनका डर है कि वो चीजें जो है जल्द से करना ठीक है, हो जाते हैं, लेकिन वोट लेना बहुत जो है बड़ी बात है। अब वोट जब लेंगे तो पता चलेगा कि वोट किस तरीके से लिए जाते हैं। इसलिए आपको शुरू में पता होगा कि PMLN के हमारे दोस्त कहते थे कि इलेक्शन जनवरी में होंगे, फरवरी में होंगे, यही कह रहे थे ना, और कभी भी उन्होंने नहीं कहा। अब देखें, वो कहते हैं कि मियां साहब का वो बयानिया जो कि उन्होंने लंदन तक महदूद रखा हुआ था, जो लंदन में उनका बयानिया था, वो दुबई और पाकिस्तान आकर वो बयानिया चेंज हो गया। हम कहते हैं वही बयानिया जो मियां साहब का था, वोट को इज्जत दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, वो बयानिया मियां साहब आजकल वो बयानिया खत्म हो गया। हम तो समझते थे कि मियां साहब वही मियां साहब होंगे जो पाकिस्तान आएंगे, कि जो वोट को इज्जत दो की बात करेंगे, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करेंगे। ये चीजें हम आज भी कहते हैं कि बिल्कुल इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। पाकिस्तान की आवाम जिसको वोट करे उसी का जो है वो वोट गिना जाए, और उसी को जो है, और जिसको भी मैंडेट देती है पाकिस्तान की आवाम, जिस जमात को भी देती है अक्रॉस द बोर्ड, उसको हक बनता है कि इस मुल्क पर हुक्मरानी करे। लाडला प्लस और लाडला आप कहते हैं नून लीग को, नवाज शरीफ को, ये लाडले की दौड़ में आप लोग पीछे क्यों रह गए? इकट्ठे आप लोगों ने 16 महीने हुकूमत की, हर कोई इसका जिम्मेदार है, जिस तरह मैशियत रही, जिस तरह अमन अमान की सूरत हाल रही, मुल्क के हवाले से जो भी फैसले हुए, तमाम पार्टीज उतनी ही जिम्मेदार हैं। तो फिर तो इसका एक ही तासुर मिलता है कि जिन्होंने लाडला बनाया है शायद वो ये समझते हैं कि नून लीग डिलीवर कर सकती है, आप लोग डिलीवर नहीं कर सकते, यही वजह समझ में आती है। देखिए, हमने कभी ख्वाहिश नहीं जाहिर की कि हम लाडले हैं। हमने PMLN के साथ एक अच्छा टाइम अपोजिशन में भी गुजारा, PDM बनी, हमारे भी हुए, 16 महीने की हम हुकूमत में भी रहे। हम तो आज भी ऑन करते हैं कि 16 महीने की जो हुकूमत थी उसमें अच्छे फैसले हुए, मुश्किल फैसले हुए, बुरे फैसले हुए, हम उसको ऑन करते हैं। लेकिन PMLN उसको ऑन नहीं करते। PMLN कहते हैं मियां साहब के पुराने दौर की बात करते हैं, 16 महीने के बाद को जो है वो स्किप कर जाते हैं। वो शहबाज शरीफ साहब को भी ऑन नहीं करे गालिबान, या उनकी हुकूमत को वो तो पहले दिन से ऑन करते हैं। वो कहते हैं कि हमने मुश्किल फैसले किए इसलिए कि हमें नहीं, आप अभी भी उनके तर्जुमान जब टीवी पे बैठे होते हैं, टीवी प्रोग्राम करते हैं, वो नुकसान पहुंचा है। नहीं, वो टीवी प्रोग्राम में जब उनके आते हैं दोस्त, तो उनके जो आते हैं उनके तर्जुमान या जो भी टॉक शोज में आते हैं, हमेशा वो मियां साहब के पुराने दौर की बात करते हैं। मेजॉरिटी जो है वो इस बात, लेकिन जो चीज़ भी हमारे ख्वाहिश नहीं है कि हम लाडला बने। हम कहते हैं लाडला वही है जिसको पाकिस्तान की आवाम लाडला बनाए, पाकिस्तान की आवाम के वोट के जरिए हो। हम सिलेक्शन नहीं चाहते। हम कहते हैं इस मुल्क में बहुत सिलेक्शन हो चुकी है। अगर आप चौथी दफा भी वजीर आजम बनना चाहते हैं और सिलेक्शन के जरिए बनना चाहते हैं तो कितनी दफा बनेंगे? फिर ऐसा 9 साल 1.5 साल बाद फिर आप कहें कि जी नहीं, मैं वो 2018 वाला जो मेरा बयानिया था, 17 वाला, मैं उसको दोबारा लेकर जाता हूँ, फिर लोग बाय नहीं करेंगे वो बयानिया। हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को मैंडेट का हक है कि वो दें। आप जो है इस तरीके से जिस तरीके से जो माजी में हम कहते थे कि PTI का चेयरमैन गलत तरीके से वजीर आजम बना है, सेलेक्ट होकर आया है, तो उस तरीके से आपको नहीं होना चाहिए। देखिए, अवाम का फैसला करने देना। अगर अवाम वो तो 2008 के हवाले से भी नून लीग वाले कहते हैं कि 2008 में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी मुशर्रफ के साथ, तो वो ठीक था। नहीं, तो ये क्यों डरते हैं? ये क्यों डरते हैं? नहीं, क्यों डरते हैं? अगर इनको पंजाब ये स्वीप कर रहे हैं, फिर जाके बाकी पार्टियों से फिर क्यों इत्तेहादे भी कर रहे हैं? करें इत्तेहाद, हमें कोई एतराज नहीं है। फिर क्यों डरते? फिर बोले ना कि जल्द से जल्द इलेक्शन करें। पंजाब में तो किसी के साथ नहीं किया, उन्हें पता है पंजाब में PTI के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी है पंजाब में तो वो नून लीग है। वो कहते हैं हमें तो इत्तेहाद करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो क्लीन स्वीप करेंगे यहाँ से। ठीक है, जब वोट गिने जाएंगे फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे क्लीन स्वीप करते हैं। ये तो अभी जब बक्से तो आने थे ना, इलेक्शन तो आने, फ्री एंड फेयर भी होने तो पंजाब में और सिंध में आप लोगों के खिलाफ इत्तेहाद बन रहे हैं, तो पंजाब का रुख नहीं करेंगे आप इत्तेहाद करने के लिए किसी जमात के साथ? सच हमारा फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है कि हम किसी जमात से इत्तेहाद करें। हम अपने मैनिफेस्टो के जरिए हम जाएंगे। हम शायद से एडजस्टमेंट हो कुछ न कहीं ना कहीं किसी न किसी जमात के साथ कहीं ना कहीं हम कोई इत्तेहाद करने के लिए, फिलहाल हमारा कोई प्रोग्राम नहीं इत्तेहाद करने का।